रजौली के बांके मोड़ स्थित फुलवरिया जलाशय ढाबे के पास आयोजित एक विशाल जनसभा में पूर्व श्रम राज्य मंत्री राजवल्लभ प्रसाद ने नवादा जिले और बिहार की 1985 के बाद की राजनीति पर विस्तार से बात की। सामाजिक कार्यकर्ता सम्मान समारोह सह संवाद सम्मेलन के बैनर तले आयोजित इस सभा में उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को करारा जवाब दिया। प्रसाद ने अपने भाषण में बताया कि उन्होंने हर मुश्किल परिस्थिति में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का साथ दिया, जिसके बदले में उन्हें निराधार आरोपों का सामना करना पड़ा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके परिवार ने जनता का भरोसा जीतकर और उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरकर राजनीति की है, न कि किसी पार्टी के रहमोक्रम पर। राजवल्लभ प्रसाद ने अपने भाषण में कहा कि उनकी निडरता और वंचितों के प्रति उनके लगाव से घबराकर कौशल यादव ने उनके खिलाफ हत्या का झूठा मुकदमा दायर करवाया। उन्होंने बताया कि लालू प्रसाद के सामने कबूलनामे के बावजूद भी कौशल यादव और उसके साथियों ने अदालत में झूठी गवाही दी, लेकिन कोई भी मुकदमा टिक नहीं पाया। आखिरकार उन्हें एक ऐसे घृणित आरोप में फंसाया गया जिसमें जमानत मिलना भी मुश्किल हो। उन्होंने खुलासा किया कि इस षड्यंत्र के लिए कथित पीड़िता को 6 लाख रुपए और गवाही के समय 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, लेकिन अंत में सच्चाई की जीत हुई। उन्होंने रजौली में कथित भूमाफियाओं के आतंक को खत्म करने के किस्से भी साझा किए और उस समय के पीड़ितों को मंच पर लाकर पेश किया। पूर्व मंत्री ने नवादा के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका समर्थन केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या समुदाय के हों। उन्होंने नवादा में षड्यंत्र मुक्त और स्वच्छ राजनीति का वादा किया। कार्यक्रम के अंत में राजवल्लभ प्रसाद ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के सैकड़ों बुजुर्गों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। मंच पर मौजूद स्थानीय विधायक प्रकाश वीर, नवादा विधायक विभा देवी, एमएलसी अशोक कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष पुष्पा राजवंशी और उपाध्यक्ष निशा चौधरी ने भी राजवल्लभ प्रसाद के सामाजिक और राजनीतिक योगदान की सराहना की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्राचार्य बालकृष्ण यादव ने की, जबकि गौतम कुमार ने इसका संचालन किया। कार्यकाल रहा है आपका, विधायक रहे आप यहाँ से। 10 साल में हम लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा उपलब्धि अपने क्षेत्र को दिया और जितना बल पड़ा हम लोग का जो मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के तहत तमाम जो 41 पंचायत है अपने क्षेत्र में, हम समझते हैं कि कहीं 2-2 पुस्तकालय भवन में एक तो निश्चित है कि सभी पंचायत में हुआ है, सैकड़ों। और उसके बाद देखिए फुलवरिया जलाशय आपका है बगल में, 12-14 गांव है, कहाँ हम लोग 10 गांव में सभी जगह पुस्तकालय बनाने का काम किया। और छठ घाट वगैरह भी एमएलसी साहब के द्वारा भी बना। नली गली तो अंतिना तक चापाकल, लगभग 4000 चापाकल अभी तक होने। और इस बार भी सूची दिया है इन 187 सिगल्ला को, लगभग 150 रजौली को और वही लगभग 140 मुस्लिम। तो जितना आवंटन है समस्या तो अनंत है, लेकिन हम लोग सर रजौली में सामाजिक कार्यकर्ता जनसंवाद का क्या उद्देश्य था? देखिए पत्रकार जी, सबसे पहले तो सतऋषि का धरती पे और जगह बाबा की धरती पे हम लोग पूरे जो हमारे नेता हैं उनकी तरफ से सभी लोग का स्वागत धन्यवाद देते हैं। आप देखे होंगे कैसे हमारे नेता को तारीफ को बताया गया। 9 साल के बाद आप उनके बीच में आए हैं और जो 9 साल के बाद जो कार्यकाल उनका रहा, उनके एब्सेंट में जो लोग नवादा की जनता, रजौली की जनता हमेशा हम लोग के साथ हमेशा खड़ा रहने का काम किया, उनको धन्यवाद देने के लिए सभी लोगों के लिए आया, चाहे वो किसी दल का हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी समाज के हो, सब लोग को हाथ जोड़ के हम लोग प्रणाम करने आए। नौजवान साथी लोग से मिलने आए जो पुराना इतिहास 80 या 90 के दशक के नहीं जानते थे। बीच में आप देखे होंगे लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें बाहर के लोग आए, गलत भ्रम फैलाने का काम किए, बहुत तरह का ऐसा बात था। उसके बाद अपने हमारे नेता रखने के लिए आए आप लोग के बीच। जब से आप एमएलसी बने विधान पार्षद, तो नवादा में कई तमाम आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। सबसे बड़ी मुश्किल जो अभी है वर्तमान में वो कौन सी है जो समस्या बनी हुई है नवादा के लिए, और वो तत्काल में हटाने की जो आपका प्रयास है? जैसे अभी जो जाम की जो समस्या, बहुत बड़ी समस्या, उसको लेकर आप क्या? देखिए, हम लोग जब से विधान पार्षद बने हैं या हमारे विधायक जी, रजौली विधायक प्रकाश वीर जी जब से हैं,
सबसे ज्यादा अगर विकास पूरे जिला में अगर कहीं हुआ है तो वो रजौली विधानसभा में हुआ है। किसी से छिपा हुआ नहीं है। डिग्री कॉलेज यहाँ जल्द से जल्द बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आके प्रगति यात्रा के दौरान उसका उद्घाटन और शिलान्यास करने का काम किए। आप देखे होंगे मेडिकल कॉलेज का भी घोषणा उन्होंने रजौली में करने का काम किए। आप देखे होंगे सीतामढ़ी का लोगों का बहुत लंबे समय से मांग रहा है सीतामढ़ी मेला को राजकीय मेला का दर्जा देने के लिए। उसको लगातार हम लोगों ने सदन में आवाज उठाने का काम किया और उसको मेला का दर्जा, राजकीय मेला का दर्जा भी दिलाने का हम लोग काम किया। उसी तरीका से कई सड़क और कई पुल पुलिया जो छूटा हुआ था उसको भी हम लोग पूरा करने के लिए जा रहे हैं। और जो भी जन समस्या है लगातार आप लोग के बीच में विधायक जी बने रहते हैं, जो भी समस्या रहता है उसको हम लोग सॉल्व करने का काम करते हैं। नवादा की राजनीति में आप अपनी भूमिका कैसे देखते हैं? नवादा की राजनीति में जो नेता माननीय राजवल्लभ यादव जी का जो आदेश होगा, जो दिशा निर्देश होगा उसको पालन करेंगे। हम लोग जैसे नवादा का 20 लाख 21 लाख जनता है, उसी तरीका से हम लोग भी हैं। जो आदेश उनका होगा वो हम लोग पालन करेंगे। हम लोग जनता के बीच में 5 साल काम करने का काम किए हैं, विकास करने का काम किए हैं, सुख दुख में साथ रहे हैं। तो आगे भी हम लोग मौका मांगेंगे कि फिर से हमारे नेता के आदेश पे प्रकाश वीर जी को फिर से एक बार दोबारा मौका दीजिए। जो विकास यहाँ छूट गया उसको पूरा करने का काम करेंगे। तो सर रजौली से प्रकाश वीर जी पार्टी बेसिस पे होंगे या निर्दलीय होंगे सर? बिल्कुल पार्टी बेसिस पे होंगे, बिल्कुल ही उम्मीदवार होंगे, एनडीए के उम्मीदवार होंगे। एनडीए के उम्मीदवार होंगे, बिल्कुल होंगे। तो अभी तक कहीं न कहीं सदस्यता ग्रहण नहीं की सर। आने वाला समय का इंतजार कीजिए और हमको लगता है बिल्कुल प्रकाश वीर जी ही उम्मीदवार है यहाँ से रजौली से। ये कंफर्म है सर कि एनडीए से ही होंगे? ये हमारे तरफ से कंफर्म है, बाकी तो पार्टी में नहीं। बाकी नहीं।